दोस्तों रिसेंटली बिग रैमी ने अपनी ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। सब लोग इस कंफ्यूजन में पड़ गए कि क्या ये वीडियो अभी की है या पुरानी है, क्योंकि इस वीडियो में आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे थे बिग रैमी, और इस वीडियो में वही पुराने रैमी हम लोग को नजर आ रहे थे जिनकी कमाल की एक फिजिक थी, एकदम मॉन्स्टरस फिजिक के साथ साथ एक क्लीन और फाइन लाइंस थी उनकी फिजिक में। और जाहिर सी बात है अगर कोई इस स्पोर्ट को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा है तो वो ये जान जाएगा कि ये बिग रैमी की पुरानी वीडियो थी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली बिग रैमी इतने क्लीन, इतने फ्रेश नजर आ रहे हैं जैसे वो 2017-18 में लगते थे। लेकिन उनका इस वीडियो डालने का मकसद क्या है? शायद वो इस वीडियो से ये बताना चाह रहे हो कि वापस से वो ऐसे ही रैमी बन के आने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग को मालूम है, मई में पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट पोजिंग करते हुए हम लोग को नजर आएंगे बिग रैमी, और उनके कोच क्रिस एसिटो ने ये बोला है कि अगर बिग रैमी की ये पोजिंग अच्छी तरीके से गई, वेल रिसीव्ड रही ऑडियंस से, तो वो वापस से एक तगड़ा अपना कमबैक करने को देख रहे हैं, वापस से वो स्टेज पे उतरने को देख रहे हैं। वैसे तो हम सभी को बिग रैमी का बेसब्री से इंतजार है, हम सब चाहते हैं कि वापस से बिग रैमी को स्टेज पे हम लोग देखें, लेकिन उस फिजिक के साथ हम नहीं देखना चाहते जो फिजिक उन्होंने 2022 मिस्टर ओलंपिया में दिखाई थी। हम दिल से यही चाहते हैं कि उनकी फिजिक वापस से जो 2017, 18, 19, 20 में थी वैसे हम लोग को देखने को मिल जाए। और अगर ये वीडियो कहीं से भी उस बारे में इंडिकेट कर रही है कि वो वापस से वही फिजिक, वही रैमी बन के आने वाले हैं, तो इससे एक्साइटिंग न्यूज आई डोंट थिंक बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में करंटली हो सकती है। लेकिन मेरी माने तो दोस्तों अब शायद बिग रैमी का टाइम जा चुका है। अब शायद हम लोग को वापस से वो रैमी नहीं दिखें, क्योंकि उनकी फिजिक में जिस टाइप के डैमेजेस, जिस टाइप के डिस्टॉर्शन, जिस टाइप की कमियां, जिस टाइप के फ्लॉज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, शायद उनकी बॉडी पे वो जो टाइम एंड टाइम अगेन अब्यूज हुआ है, वो जो टॉर्चर हुआ है, टॉर्चर ऑफ लिफ्टिंग एक्सट्रीमली हैवी वेट, डूइंग इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस, गोइंग टू अनहेल्दी लेवल्स ऑफ बॉडी फैट, और इन्हीं सब चीजों के साथ साथ एज भी अब कैचअप कर रही है उनको। और जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे रिकवरी वैसी नहीं रहती है जैसे हम लोग के जवानी में होती है। फिलहाल तो बिग रैमी ने ये जरूर बोला था कि वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपनी जितनी भी कमियां हैं, अपने जितने भी फ्लॉज हैं, उनको ठीक करने की, जितने भी मसल एट्रोफीज हैं उनको वापस से रीजनरेट करने की थ्रू स्टेम सेल थेरेपी। लेकिन वो स्टेम सेल थेरेपी कितने हद तक काम करेगी, क्या इतनी बड़ी कमी को वो वापस से सही कर पाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये देखना कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं इस स्पोर्ट में, ये काफी ज्यादा एक बड़ा सवाल बन जा रहा है। और हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा करके दिखा दिया बिग रैमी ने तो वो सबसे ज्यादा एक रिवोल्यूशनरी बॉडी बिल्डर कहलाएंगे, एक खेल को बदलने वाले बॉडी बिल्डर कहलाएंगे। इतने डीपेस्ट डार्केस्ट पिट से उठ के वापस से वहां तक आना जहां पे वो थे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और मेरा तो ये मानना है अगर वो टॉप 3 या टॉप 4 या टॉप 5 भी प्लेस हो जाएंगे इस साल के ओलंपिया में कॉम्पीट करते टाइम, तो उनके लिए ये एक करियर चेंजिंग मूव होगा, एक करियर चेंजिंग स्टेप होगी। अब यहीं से दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने हाल ही में होने वाले न्यूयॉर्क प्रो की तरफ, जहां पे हम लोग को मालूम है कि निक वॉकर कॉम्पीट करेंगे। उनके अगेंस्ट में काफी बॉडी बिल्डर्स का नाम उठ के आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोनियो बर्टन की। दोस्तों टोनियो बर्टन ने अपनी कल ही ये अपडेट डाली है जहां पे हम लोग उनकी बैक देख सकते हैं जो कि कंप्लीटली इंसेन लग रही है। दोस्तों एक बात तो बहुत ही कमाल की है टोनियो बर्टन की, जो कि उनकी कंडीशनिंग होती है। दोस्तों उनकी कंडीशनिंग, उनकी हार्डनेस इतनी कमाल की होती है स्टेज पे कि वो अपने से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी हरा देते हैं अपने इस एट्रीब्यूट के दम पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें उनकी बैक तक में वेन्स हम लोग को नजर आ रही है, बैक में जो हार्डनेस, जो ड्राइनेस इस टाइम उनके नजर आ रही है, वो उनको एक बहुत ही डेंजरस एथलीट बनाए दे रही है। जैसे कि हम लोग को मालूम है टोनियो एक ऐसे एथलीट है जो कि 212 से ट्रांजिशन किए हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन 212 से ट्रांजिशन करने के बाद से उन्होंने अच्छी खासी मसल अपनी फ्रेम पे ऐड कर ली है, जिसके बाद हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि वो एक 212 वाले बॉडी बिल्डर हैं जो कि ओपन में कॉम्पीट करते हैं। वो अब कंप्लीटली ओपन के बॉडी बिल्डर हो गए हैं जो कि एक जमाने में 212 में कॉम्पीट किया करते थे, जिस तरीके से हम लोग हादी चुपन को बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि हादी चुपन के लेवल की डेंसिटी, थिकनेस अभी उनके अंदर नहीं आई है, और शायद वो चीजों को धीमे धीमे लेके चल रहे हो, शायद वो चीजों को स्लोली लेके चल रहे हो। क्योंकि हम लोग ने अक्सर ये देखा है कि जल्दी जल्दी अपनी फिजिक को बड़ा करने में काफी बॉडी बिल्डर्स की गट इनचेक नहीं रहती, काफी बॉडी बिल्डर्स का पेट निकल आता है, उनका स्टमक कंट्रोल खो जाता है। तो हो सकता है यही बहुत बड़ा रीजन हो। और हाँ, हेल्थ भी एक रीजन होगा कि वो इतना हार्ड पुश नहीं कर रहे हो अपने आप को कि वो झट से एकदम बड़े हो जाए, धीरे धीरे लेके जा रहे हो और ग्रेजुअली और काफी इंप्रेसिव प्रोग्रेस कर रहे हैं वो। ऐसे में उनका और निक वॉकर का एक कंपटीशन देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इन दोनों के बीच एक और एथलीट यहाँ पे हम लोग को वापस से दिखने वाला है, क्विंट बीस्टू, जो कि हर एक अपनी अपडेट से और ज्यादा हम लोग को इंप्रेस करते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा वो इस टाइम मैसिव हो चुके हैं। बिल्कुल सैमसन दौदा की जिस तरीके की प्रोग्रेस हम लोग को 2022 के मिस्टर ओलंपिया से पहले देखने को मिली थी, उसी तरीके की प्रोग्रेस यहाँ पे वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि काफी टाइम से उनकी फ्रंट बॉडी की प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिल रही है, लेकिन उनकी बैक की प्रोग्रेस अभी तक हम लोग ने नहीं देखी है, जो कि उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने अपनी ये पिक्चर डाली है जहां पे उनकी बैक को हम लोग देख सकते हैं।
लेकिन उनकी बैक को देख के हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उनकी बैक उस लेवल तक अभी नहीं पहुंची है जहां पे हम लोग ये बोल पाए कि क्विंट एक अनडिनाइबल बॉडी बिल्डर है, क्विंट एक डोमिनेंट बॉडी बिल्डर है या होंगे। एब्सोल्युटली पिछले टाइम के मुकाबले में अभी उनकी बैक डेफिनेटली इंप्रूव लग रही है, ज्यादा थिकर साइड पे नजर आ रही है, लेकिन शायद अभी कंडीशनिंग ना होने की वजह से, वो फाइन लाइन ना दिखने की वजह से हम लोग इतनी जल्दी उनकी बैक को जज नहीं कर सकते। इतनी जल्दी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि क्या उन्होंने एक्चुअली में इंप्रूवमेंट की है जितनी उनको इंप्रूवमेंट करनी थी इस एरिया में। लेकिन बात करें उनके फ्रंट बॉडी की तो वहीं से वो बहुत आगे निकल सकते हैं और इस शो में वो टॉप 2 तो डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्या ये शो जीतना उनके लिए पॉसिबल होगा कि नहीं? दोस्तों आई डोंट थिंक ये शो जीत पाना उनके लिए इतना आसान होगा, क्योंकि इन दोनों का एक परफेक्ट मिक्सचर यानी कि टोनियो बर्टन और क्विंट बीस्टरूड का एक परफेक्ट मिक्सचर है निक वॉकर। दोस्तों निक वॉकर के पास एक कमाल की मस्कुलैरिटी है जैसा कि क्विंट बीस्टरूड लाने का दावा कर रहे हैं, और निक वॉकर के पास एक कमाल की कंडीशनिंग भी रहती ही है जैसा कि टोनियो बर्टन भी लाने का दावा कर रहे हैं। अब जजेस को जब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एक ही जगह मिल जाएंगे तो वो दूसरे बॉडी बिल्डर को क्यों चूज करेंगे? निक वॉकर की फिजिक में दोस्तों पर्टिकुलरली काफी ज्यादा दिलचस्प ये भी होगा देखना कि उनके लेग्स किस टाइप से दिख रहे हैं। उनके लेग्स में क्या हम लोग को गिरावट दिखी है या कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हुआ है उनके लेग्स में? दोस्तों ज्यादा प्रोग्रेस की तो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अभी ही बहुत ही ग्रूसम इंजरी हुई थी हैमस्ट्रिंग की, जिसके बाद उनकी रिकवरी तो काफी कमाल की जा रही थी। अब जब वो शो पे उतर रहे हैं तो क्या वापस से वो अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज करने में कामयाब होंगे लेग डिपार्टमेंट में? और क्या अब उनके फाइनली लेग्स डिस्प्रपोर्शनेट होना बंद हो चुके होंगे? क्या अब फाइनली उनके लेग्स उनकी अपर बॉडी से कैचअप कर चुके होंगे? ये सारे क्वेश्चंस इस शो को काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प शो बना रही है। और इसी बीच हम लोग को ये बैक लैट स्प्रेड भी अपना दिखाया है निक वॉकर ने, जो कि अगेन उनका करियर की शुरुआत में एक बहुत ही भद्दा पोज था, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपना ये बैक लैट स्प्रेड पोज काफी ज्यादा बेहतर कर लिया और अब एक काफी कॉम्पिटिटिव पोज भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों जो मेन उनका वीक पॉइंट अभी भी चला आ रहा है वो उनका फ्रंट लैट स्प्रेड है। शुरू में ये दोनों लैट स्प्रेड उनके कमजोर थे, लेकिन अब उन्होंने बैक काफी अच्छा कर लिया है। वहीं फ्रंट की बात करें तो उन्होंने शोकेस नहीं किया है कि किस तरीके से उनका अभी फ्रंट लैट स्प्रेड पोज नजर आ रहा है। अब दोस्तों देखते हैं, बीच में 3 हफ्ते बचे हैं, क्या हम लोग को कोई और ऐसी पोस्ट देखने को मिलेगी जहां पे उनकी फिजिक का और खुलासा हो, या हम लोग को सब कुछ स्टेज पे दिखेगा? ये देखने का इंतजार है दोस्तों। इसी बीच आखिरी अपडेट जो आती है वो आती है हमारे मिस्टर ओलंपिया डेरिक लैंसफोर्ड की तरफ से, जहां पे जैसा कि हम जानते हैं उनकी बैक वन ऑफ द बेस्ट बैक इस टाइम है बॉडी बिल्डिंग के किसी भी डिवीजन में। वही उनकी बैक इस पोस्ट में उन्होंने शोकेस की है, जहां पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि पहले से भी और ज्यादा डेंजरस, खतरनाक उनकी बैक यहां नजर आ रही है, और ज्यादा म्यूटेटेड, और ज्यादा थिकर, और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा डेंजरस उनकी बैक यहां नजर आ रही है। दोस्तों डेरिक के पास वो रॉनी कोलमैन वाली बैक की राउंडनेस है जो कि बहुत ही ना के बराबर एथलीट्स के अंदर होती है। वो बैक की राउंडनेस पाना एक बहुत बड़ी बात होती है जो कि उनके अंदर जेनेटिकली है। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि हादी चुपन का हारना, डेरिक लैंसफोर्ड का जीतना, बहुत बड़ा कारण डेरिक लैंसफोर्ड की बैक थी। डेरिक लैंसफोर्ड की इतनी क्रेजी बैक थी कि वो अनडिनाइबल हो गए थे मिस्टर ओलंपिया में। वहीं अपनी उस पावर को, अपनी उस स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे डेरिक लैंसफोर्ड, और ज्यादा शायद पीछे होते जा रहे हैं वहीं पे हादी चुपन उनसे। और मेरे ख्याल से हादी चुपन को इस पोस्ट का डेफिनेटली जवाब देना ही होगा। आई थिंक ये उनकी जो पोस्ट है उन्होंने ये इंटरनेट ब्रोक करने के लिए डाली थी, सबको पागल करने के लिए डाला था, और वैसे ही हुआ है क्योंकि उनकी बैक यहाँ पे इतनी क्रेजी नजर आ रही है कि उनको फिर से 2025 का मिस्टर ओलंपिया बोलना एक गलती नहीं होगी। खैर मेरे ओपिनियन में तो हादी चुपन लास्ट ईयर ज्यादा इंप्रेसिव थे, ज्यादा बेहतर थे, ओवरऑल एक बेटर कंप्लीट पैकेज लेके आए थे, लेकिन एनीवेज जजेस को डेरिक लैंसफोर्ड ज्यादा बेहतर लगे एंड आई कांट आर्ग्यू विद दैट। लेकिन यहाँ पे जो जजेस को अच्छा लगा था, जिसने जजेस को ये दिलासा दिलाया था कि हाँ डेरिक बेहतर है हादी चुपन से, वो उनकी बैक थी, और अब वो अपनी बैक को एक और लेवल अप लेके जा रहे हैं। ऐसे में आई थिंक डेरिक लैंसफोर्ड वापस से मिस्टर ओलंपिया बनने का केस अपना और स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अब देखते हैं क्या होगा दोस्तों 2025 मिस्टर ओलंपिया में। आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं वो ओलंपिया के लिए? मुझे डेफिनेटली कमेंट्स बताइएगा। इसी के साथ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफिल हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।